हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसी टॉप क्लासेस में। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1A का जो 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन बाकी थे उसे आज कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सब लोग सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर उसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यदि एचसीएफ 120 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बताया था अभी एक फार्मूला कि एलसीएम ज्ञात करना हो या एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। सीधा सीधा एलसीएम का फार्मूला लगा देते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। अब इसके बाद मान रख देते हैं 120 गुणे 225 बटे 15। 15 से भाग दे देते हैं, 15 8 120। ये आपका आ गया 8 गुणे 225। गुणा कर लेते हैं, 8 पंच 40, हासिल आए 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल आए 2, 8 दूनी 16, 2 18, 1800। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मैं बता दूं, ये प्यारे बच्चों ये कौन सा है, ये प्रश्नावली मनोहर रेखा है। प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 6 to 14। ध्यान से समझिएगा और इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखने में ये ऐसे लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले x निकालेंगे। x इक्वल टू 3 गुणे 7 मतलब x बराबर आ गया आपका 21। अब x बराबर 21 आ गया, y इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे x। y बराबर 4 गुणे x के जगह क्या रख देंगे, 21 रख देंगे और इसका निकल आएगा 4 1 के 4, 4 दूनी 8। ये आपका आ गया। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया आपका, यहाँ आंसर लिखे दे रहा हूँ। x का आ गया आपका मान 21 और y आ गया आपका 84। ये दो आंसर हो गए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणनखंड करते हैं, भाज गुणनखंड पहले, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। 117 का करते हैं, 117 का होगा 3 गुणे 9 1 के 9, 9 2 11, 9 त्रिक 27, 9। इधर कर लेते हैं 117 का 3 से, 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 11, फिर 11। तो आ गया 3 गुणे 11। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ 1 3 ये मिल रहा है और 1 3 ये मिल रहा है,
3 3, तो कितना आ गया 9। ये आपका HCF आ गया। क्या आ गया? अब आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ हम इसको सीधा सीधा 18 आता है, 18m माइनस 117 इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ की ये दे रहे हैं 18m इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 117। तो अब यहाँ पे 18m इक्वल टू हो जाएगा, जुड़ जाएगा 9 7 16 और 1 1 2 और 1 126। यम बराबर अब 126 बटे 18। अब 18 से इसको भाग दे देंगे या काट देंगे। 2 9 18, 2 छंग 12 और 2 ताई 6, 9 1 के 9 7 63। यम इक्वल टू आ गया 7। तो ये यम का मान ये हो गया आपका, यम बराबर 7। अब आगे इसमें क्या कह रहा है? 7 ही 18 और 117 का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आप एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी एलसीएम इक्वल टू, अभी फार्मूला आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। 18 गुणे 117 बटे 9, 9 से भाग दे देते हैं। 9 दूनी 18, ये आपका आ गया। फिर 2 सते 14, 2 1 के 2 1 3, 2 1 के 2 234। ये आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह सवाल नंबर 9 है, ध्यान से सुनिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहा है सवाल में कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको कि n के जगह रख दें, n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, और उसका घन वर्ग कुछ भी करें तो वह क्या आए? वह उसके लास्ट में 0 आए। क्या आए? 0 आए। तो इसके लिए आपको हम कुछ केवल हिंदी इसमें लिखना ज़्यादा जरूरी है। हिंदी पूरी लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि किसी n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह 5 से विभाज्य होगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 5 और 2 अनिवार्य है, 5 दूनी 10, तभी वो 0 आएगा लास्ट में, नहीं तो 0 संभव नहीं है। अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n इक्वल टू 2 गुणे 3 की पावर n है। इसी कारण 6 पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। 2 ही आ सकती है।
आता है 6 पावर n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये रहा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, केवल यही क्वेश्चन का आंसर है कि n अगर 0 पर कोई संख्या तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों हो। यहाँ 2 है या फिर 3 है, 2 3 के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये और 5 नहीं है। 5 होता तो ये संभव हो सकता था, इसलिए ये संभव नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। आपको पता है कि भाज्य संख्या का ये रूल है। सबसे पहले इसे लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको क्या करते हैं, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। ये 7 गुणे 11 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 13 गुणे इसको क्या करते हैं 11 सते 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 78। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो रहे हैं। अगर अन्य गुणनखंड है तो ये क्या होगा? भाज्य होगा। इसके गुणनखंडन इस संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि अतः लिखेंगे, सीधा आंसर लिख देते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अन्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। वैसे तो इसको तुम अपने से खुद कर सकते हो। देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 6 ये यहाँ आ गया है तो 5 यहाँ नहीं रहेगा, इसको काट देते हैं। 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इसको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 आपका आएगा 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। यह भी क्या है? यह भी भाज्य है। प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पुनः उसी स्थान पे मतलब फिर से उनको मिलना है। उनको मिलने के लिए क्या निकाला जाएगा? एलसीएम निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को सोनिया को लगे बराबर 18
मिनट। और रवि को लगता है, रवि को लगे बराबर 12 मिनट। अब इनका दोनों का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम दोनों को एक साथ मिलाना है तो क्या हो जाएगा, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36। तो ये आपका आ गया 36 मिनट। अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ये बड़ा था प्यारे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा था। तो मेरे समझ से ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इसके मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है, केवल देखने में लगता है ये बड़ा है, बाकी एकदम ये आसान है। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 गुणे 195। अब x का मान निकलेगा 3 पचे 15, 5 हासिला 1, 3 9 27, 1 28, हासिला 2, 3 1 के 3 2 5। x का मान आ गया 585। अब y का मान हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 13, y बराबर 13 पचे 65, ये आपका 65 आ गया। ये 2 आंसर हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 13 नंबर, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 13 और 14। फिर आपका प्रश्नावली 1A मनोहर रे की किताब का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 1B पर। आप सब से आशा करता हूं कि आप सब एक फेयर कॉपी बढ़िया बना लिए होंगे और उस फेयर कॉपी में सुंदर सा क्वेश्चन और आंसर दोनों देखकर लिख लेंगे। अगर हो सके ऐसे एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और तब लिख लीजिए, और चाहे वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, जैसे भी आपके समझ में आओ वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा से समझ लेते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, वैसे तो हम इसको आपको होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिंट दिए दे रहे हैं। जैसे क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, ये आपका क्वेश्चन है एक। तो इसका क्या करेंगे, इसमें वही अभी जो किए हैं, 11 कामन, 7 गुणे 13 और प्लस यहाँ 1, तो 11 गुणे 13 91 और प्लस 1, तो हो जाएगा 11 गुणे 92। अब हिंदी क्या लिखना है प्यारे दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसमें हिंदी क्या लिखी जाएगी। इसी तरह इसमें भी है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। क्या कॉमन है यहाँ पे, 3 कॉमन है, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, तो हो जाएगा 3 गुणे, अब इसका गुणा करेंगे, इसका जो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 45, 4 छंग 24, 24 सत्ते, यह आएगा 1680 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1681। हिंदी क्या लिखना है आपको कमेंट में बताना है। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आप किए हो, बिल्कुल आसान सा है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है प्यारे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स बराबर 2 गुणे 3381, गुणा करेंगे 2 1 के 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6, ये आपका आ गया यक्स का मान। फिर यहाँ से हम y का मान, y इक्वल टू 7 गुणे 161, y इक्वल टू है 7 गुणे 161, तो y इक्वल टू 7 1 के 7,
सत्छंग 42 और 7 1 के साथ सत्छंग 42 की 2 4 7 1 के साथ 4 11 1127 आ गया। फिर इस प्रकार से जेड का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए जेड यहाँ है तो आपको पता है जेड गुणे 7 बराबर 161। 61 का ये दोनों गुणनखंड है तो जेड बराबर हो जाएगा 161/7। भाग दे देंगे 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 तो जेड इक्वल टू आ गया 23। एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके ये प्रश्नावली बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ज़रूर आते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसमें से 3 से 4 नंबर फिक्स है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।